हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ्स पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में, किसी विधि के अंतर्गत जो है तो यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो किस विधि में, देखिएगा ये किसी विधि नहीं है, ये किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो देखिए किस विधि के अंतर्गत ये कराया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आगमन विधि में, उसके बाद में है खोज विधि में, सी है कि निगमन विधि में, तथा डी है कि इकाई योजना विधि में। तो ये निर्धारित किया जाता है इकाई योजना विधि में। इकाई योजना विधि में निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो ये होता है इकाई अध्ययन विधि में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इकाई योजना विधि में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। गणित की सभी शाखाओं में तो प्राचीनतम यानी पुरानी शाखा कौन सी है, सबसे पुरानी शाखा इसमें पूछा गया है कि तो कौन सी है। तो ए वाला है रेखा गणित, बी है अंक गणित, सी है सांख्यिकी या बीज गणित। तो गणित की सभी शाखाओं में सबसे पुरानी शाखा है सांख्यिकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है, कैसी विधि है अंक गणित शिक्षण विधि। इसमें पूछा गया है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है तो कौन सी विधि है। तो पहला है प्रायोगिक विधि, बी है विश्लेषण विधि व संश्लेषण विधि, सी है कि आगमन निगमन विधि व उपर्युक्त सभी डी वाला है। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि ये है आगमन निगमन विधि। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने कराया है ये वाला। तो पहला है प्रायोगिक विधि, उसके बाद में है विश्लेषण व संश्लेषण विधि, सी है आगमन निगमन विधि व डी है उपर्युक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि ये है आगमन निगमन विधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। तो रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से इसमें सबसे प्रमुख विधि पूछा गया है, कौन सी है। तो ए वाला है निगमन विधि, बी है आगमन विधि, सी है खोज विधि या डी है व्याख्यान विधि। तो रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि जो है तो वो है आगमन विधि, बी वाला ऑप्शन जो है तो ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की है। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना पूछा गया है, किसने किया है। तो ब्रह्मगुप्त ने किया है या वराह मिहिर ने किया है, सी है आर्यभट्ट ने किया है या रामानुजन ने किया है। तो 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना इसे किया है आर्यभट्ट ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। अब संश्लेषण विधि के संदर्भ में इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है संदर्भ गलत है। तो पहला है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है, उसके बाद बी है कि रटने की विधि है, सी है कि विश्लेषण में प्रयुक्त पहले प्रयुक्त होता है, उसके बाद डी है कि इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि संश्लेषण विधि में संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो संश्लेषण विधि में संदर्भ में सी वाला ऑप्शन जो है तो ये तथ्य गलत है, क्योंकि विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। तो यही वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें क्या देखा जाए। तो देखिएगा कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि
उसके बाद में है बी है कि शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, सी है कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित विधि, उसके बाद डी है कि उपर्युक्त सभी। तो एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें अपनाई जाए कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि जो है तो एक अच्छी मूल्यांकन विधि है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है। एक छात्र है तो वह वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो छात्र देखिएगा कि वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, इसमें पूछा क्या गया है कि वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ज्ञान का करता है, अवबोध का करता है, कौशल का करता है या ज्ञानोपयोग का करता है। तो छात्र जो है वृत्त तथा गोले में तुलना करता है तो वो जो है अवबोध उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवबोध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य का पूर्ति करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवबोध। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। ज्यामिति की समस्याओं का हल करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो ज्यामिति की समस्याओं का हल करने के लिए अध्यापक को देखिएगा किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला है विश्लेषण विधि, उसके बाद बी है आगमन विधि, सी है व्याख्यान विधि या निगमन विधि। तो ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए अध्यापक को जो है तो वो विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है, बालकों को जो है तो कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सिद्धांत किस विधि में लागू होता है। तो पहला है कि निगमन विधि, उसके बाद बी है आगमन विधि, सी है प्रोजेक्ट विधि या डी है ह्यूरिस्टिक विधि। तो बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सिद्धांत जो है तो ये लागू होता है ह्यूरिस्टिक विधि में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान जो है, टीचिंग मेथड का अंतिम सोपान इसमें बताया गया है कि कौन सा है, पूछा गया है। तो मूल्यांकन है, उद्देश्य है, अधिगम है, उपयुक्त सभी है। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान होता है वो होता है मूल्यांकन यानी गणना करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला देखिएगा कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो प्रयोगशाला विधि इसमें पूछा गया है कि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो इकाई विधि का है, निगमन विधि का है, संश्लेषण विधि का है या आगमन विधि का है। तो प्रयोगशाला विधि जो है इसमें पूछा गया है कि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो प्रयोगशाला विधि जो है तो ये है आगमन विधि का विस्तृत रूप। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। दूरगामी नहीं, पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते। उसके बाद है कि मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो होते हैं तो ये होते हैं दूरगामी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।